नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सारे कृष्ण भक्तों को एक बार फिर से जय श्री कृष्ण। आज हम गीता के दिव्य श्लोक पर चर्चा करेंगे। गीता का दिव्य श्लोक इसलिए महान है क्योंकि इनके रचयिता खुद भगवान वेदव्यास जी हैं। विघ्न विनाशक गणेश जी इनके लेखक हैं। जिनके रचयिता खुद वेदव्यास जी हों, जिनकी लेखनी गणेश जी के हाथों से शुरू हो, वो महान क्यों नहीं होगी? महान का कारण दोनों दिव्य हैं। इनके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं जगह जगह पे होती रही है, लोग करते रहे हैं। जिसने जिसके हाथ में जिस दिन गीता पढ़ी उसी समय से वो कुछ बोलना, कुछ लिखना, कुछ सुनाना, कुछ पढ़ना लोगों ने शुरू कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों ने शुरू नहीं किया, बल्कि किसी ने अपनी लेखनी को पवित्र किया, किसी ने अपने वाणी को पवित्र किया, किसी ने अपने विचारों को पवित्र किया। सब ने अपनी अपनी तरीके से पवित्र किया। अब आज हम गीता के पहले अध्याय के 3 श्लोक पर अगर हम चर्चा करते हैं तो हम पाएंगे कि पहले दूसरे श्लोक से धीरे धीरे 3रा श्लोक, 4था श्लोक, 5वां श्लोक, 700 श्लोक में सारे श्लोक एक से एक दिव्य और महान है, शिक्षाप्रद है, ज्ञान देने वाला है, ज्ञानवर्धक है। अब जरा हम श्लोक पर चर्चा करें। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं चमुं व्यूढां द्रौपदपुत्रेण तब शिष्येन धीमताः। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम्, राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहते हैं, हे गुरु, हे आचार्य, पश्यताम, देखिए। किसे देखिए? पांडु पुत्राणाम, पांडु पुत्रों को जरा देखिए। किस तरीके से देखिए कि कैसे वो व्यवस्थित हैं। व्यवस्थित करने वाले कौन है? तब शिष्येन धीमता, आप ही का शिष्य है। व्यवस्थित करने वाला कोई दूसरा नहीं, आप ही का एक शिष्य है। कौन? धृष्टद्युम्न। जरा सोचें, धृष्टद्युम्न, उनकी उत्पत्ति, उनका जन्म का उद्देश्य क्या था? धृष्टद्युम्न का उद्देश्य था सिर्फ द्रोणाचार्य का वध, और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था। जो आदमी खुद द्रोणाचार्य के वध के लिए उत्पन्न हुआ हो, उनके पिता जो द्रौपद महाराज थे और द्रोणाचार्य जो दोनों मित्र थे, तो द्रौपद महाराज ने जब इन्हें द्रोणाचार्य को कहा कि ये बच्चा, इनको आप ज्ञान दो। किस बच्चे को? जो तुम्हें मारेगा। जो बच्चा खुद गुरुजी को मारेंगे, मृत्यु का कारण बनेंगे, उसको शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य जी तैयार हो गए। यह है गुरु परंपरा। जिस प्रकार से कोई डॉक्टर अगर किसी का ऑपरेशन करता है, किसी का इलाज करता है, तो वो ये नहीं देखता कि दुश्मन का लड़का है, ये दोस्त का लड़का है। डॉक्टर और वैद्य में एक ही संबंध होता है, वो है डॉक्टर और मरीज का। उस समय डॉक्टर भूल जाता है कि मरीज कोई दोस्त का लड़का है, कोई दुश्मन का लड़का है, वो सब भूल जाता है। उसी प्रकार से जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य के पास में
धृष्टद्युम्न को लेकर पांडु महाराज आए कि इनको शिक्षा दो। तुरंत भूल गए कि ये लड़का मुझे मारेगा। उनको सब शिक्षा दी, जो शिक्षा उन्होंने अर्जुन को दी, जो शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को दिया। सारी शिक्षाओं में कोई भी कमी नहीं रखी। शिक्षित इतना कर दिया कि हर व्यूह रचना व्यूढ़ाम द्रौपद पुत्रेण, आपके जो द्रौपद पुत्र थे उनकी व्यूह रचना को देखिए। क्यों? तब शिष्येन धीमता, धीमता माने विद्वान, धीमता कहते हैं बुद्धिमानी को, विद्वता को। धीमता का मतलब विद्वता। आपके शिष्य कितनी बुद्धिमानी से आपके शिष्य ने व्यूह की रचना की है, जरा सा इसको देखिए। लेकिन देखने का मतलब दुर्योधन ये नहीं कहता था कि जरा देखिए, वो कहना ये चाहते थे कि शिष्य आपका है तो आपके अंदर में किसी भी प्रकार का एक अंतरंगता नहीं आनी चाहिए। आप कोई लिहाज नहीं करेंगे लड़ाई में। आचार्य जी को कहने का मतलब दुर्योधन का ये था कि शिष्य आपका ये जरूर है, व्यूह रचना जरूर उसने किया है, लेकिन लड़ाई में किसी भी प्रकार का लिहाज, लड़ाई में किसी प्रकार का पक्षपात या लड़ाई में किसी प्रकार की उनको संरक्षण देना, ये आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप के पास में एक बताने आया हूँ कि धृष्टद्युम्न ही आपका शिष्य है और वही प्रधान सेनापति है। द्रोणाचार्य जी ने बात जरूर सुन ली, लेकिन यहाँ एक समस्या यह आती है कि गुरु और शिष्य की परंपरा। गुरु को पता है कि यह शिष्य मुझे लड़ाई में मारेगा और इन्हीं के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, लेकिन गुरु वो भूल चुके। उन्होंने पूरी शिक्षा दी, ऐसा मैंने पहले कहा। अगर देखा जाए तो गुरु शिष्य एक दूसरे के आमने सामने जरूर थे। धृष्टद्युम्न भी उनको गुरु के दृष्टि से देखता तो था, लेकिन उन्हें अपने दायित्व का पूरा बोध था। वो सेनापति थे और पूरी निष्ठा से वो कार्यरत थे। द्रोणाचार्य भी पूरी निष्ठा से कौरव दल का प्रतिनिधित्व करते थे। सेनापति तो नहीं थे, सेनापति तो भीष्म पितामह थे, लेकिन दोनों निष्ठावान थे। द्रोणाचार्य जी भी निष्ठावान थे और उधर धृष्टद्युम्न भी निष्ठावान थे। इस निष्ठा में, इसी निष्ठा को मद्देनजर रखते हुए दुर्योधन का कहना यह था कि व्यूढ़ाम द्रौपद पुत्रेनो तब शिष्येनो धीमता। आपका जो बुद्धिमान शिष्य है उन्होंने किस प्रकार से व्यूह रचना की है ये आप जरूर जानते होंगे। क्यों कि व्यूह रचना आप ही के द्वारा सिखाई हुई है। गुरु के नजर में उनका शिष्य कहाँ तक बच सकता है? गुरु किस प्रकार से उनको संरक्षण देने के लिए मजबूर हो सकते हैं? क्यों कि वो जानते हैं कि किस प्रकार से वो रचना कर सकता है, क्योंकि सिखाया उन्हीं का है। इसीलिए दुर्योधन बार बार तब शिष्य न धीमता पे ज्यादा जोर देता है वो कि हे गुरुश्रेष्ठ, आपका ये जो बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न है, यह आपको किसी भी प्रकार से आप उनको संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप विचार करिए तो रामचरितमानस में भी गुरु की महिमा गाई हुई है। जहाँ कहीं भी चलेंगे गुरु के महिमा का वर्णन किया गया है, क्योंकि गुरु हैं ही ऐसे। गुरु का ज्ञान जो दिया हुआ, गुरु और शिष्य का जो संबंध है, इसको अगर देखा जाए तो कई ऐसे उदाहरण हैं
जो कि गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर, गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर शिष्य बहुत आगे बढ़ा है। उन गुरु का उपकार भी उन्होंने माना है। तानसेन को ही ले लीजिए, जब अकबर के दरबार में उन्होंने तानसेन को कहा कि तानसेन तुम्हारे जैसा गायक कोई नहीं, तो तानसेन ने कहा नहीं, ये आवाज मेरी नहीं है, ये सिखाया हुआ मेरे गुरु स्वामी हरिदास का है। उस भरे दरबार में जहाँ वो नौकरी करता था वहाँ स्वीकार करता है कि यह आवाज मेरी है जरूर, लेकिन सिखाया हुआ मेरे गुरु जी का है। वही गुरु जी के प्रसाद आपको मैं सुनाता हूँ। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ दुर्योधन परिचय करा रहे हैं पांडवों की सेना का। यहीं अब हम विराम लेते हैं। कल चौथे श्लोक में हम आपको बताएंगे कि और कितनी कितनी सेनाओं के बारे में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी को बताते हैं, जिससे कि उन अपने सेना का भी बताएंगे और इनकी सेना का भी बताएंगे। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कल फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।